हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में कार्यरत हूँ। आज हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के अंतर्गत पाठ तीसरा, जिसमें जैक्स डेरिडा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके संबंध में कुछ प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है, जिसके बारे में आप जैक्स डेरिडा को अधिक समझ पाओगे। और जैक्स डेरिडा जो है एक भाषाविद थे, व्याकरणविद थे। तो इसके बारे में आइए हम विस्तार से देखते हैं कि जैक्स डेरिडा ने क्या कुछ समाजशास्त्र को दिया है और पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के बारे में क्या कुछ उनके सिद्धांत हैं, क्या कुछ उनके विचार हैं। तो जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, उसमें जैक्स डेरिडा एक भाषाविद हैं, एक भाषा शास्त्री है, व्याकरण शास्त्री है, लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं। और इनका नाम भाषा व्याकरण में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। तो आइए इनके बारे में कुछ विस्तार से हम जानेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो जैक्स डेरिडा को जानने के लिए हम उसके व्यक्तित्व की ओर चलते हैं कि जैक्स डेरिडा जो थे एक बहुत ही बुद्धिजीवी थे और इन्होंने भाषा या लैंग्वेज पर बहुत कुछ कार्य किया है, अनेक पुस्तकें लिखी है और दर्शन शास्त्र के साथ साथ लैंग्वेज और समाज शास्त्र में भी इन्हें जाना जाता है। तो जैक्स डेरिडा को जानने के लिए आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनके जीवन परिचय के संबंध में ये है, इनका बायोग्राफी देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1930 में अल्जीरिया में हुआ था और ये जो अल्जीरिया है वह पेरिस से ज़्यादा दूर नहीं है। ये यहूदी परिवार में जन्मे थे और यहूदी परिवार में जन्म लेने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई का अधिकांश भाग पेरिस में पूरा किया। वहाँ की एक प्रतिष्ठित संस्था थी निकोल नॉर्मल इंस्टीट्यूट, वहाँ इन्होंने पढ़ाई की। और वहाँ ये उस समय तक कोई खास विद्वान नहीं थे। वहाँ से पढ़ने के बाद 1965 में इन्होंने 2 निबंध क्रिटिक नाम की शोध पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित कराया और इन दोनों निबंधों में जैक्स डेरिडा ने ग्रामेटोलॉजी अर्थात व्याकरण शास्त्र पर समीक्षात्मक निबंध लिखे थे। इन दोनों ही समीक्षात्मक निबंधों ने जैक्स डेरिडा को व्याकरण शास्त्री के रूप में फ्रांस में एक महान विचारक के रूप में स्थापित कर दिया। अब यह समझा जाने लगा कि वे भाषा वैज्ञानिक हैं और उनके विचारों का जो केंद्र है या केंद्रीय बिंदु है वो भाषा है। भाषा की रुचि में उत्तर संरचनावाद के ये प्रणेता माने जाते हैं। आज जो कुछ स्थिति यूरोप में है, इसके अनुसार वहाँ उत्तराधिकारवाद और उत्तर संरचनावाद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फूको संरचनावादी भी हैं और उत्तर संरचनावादी भी हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैक्स डेरिडा जो है वो उत्तर संरचनावादी हैं और उत्तर आधुनिकतावादी हैं। इनके जीवन में सोसरे का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। सोसरे जो है वो भाषा विज्ञानी थे, व्याकरणविद थे और इनके बौद्धिक जीवन में उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक माना जाता है। तो डेरिडा भी सोसरे से प्रभावित थे और जैक्स डेरिडा जो थे इनका 2005 में यानी हाल ही में निधन हुआ है और ये समाज शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, भाषा शास्त्र में बड़े चिंतक या विचारक के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में अल्जीरिया में हुआ और अल्जीरिया में जन्म लेने के बाद ये पेरिस चले गए और वहाँ इन्होंने अपना
आगे का अध्ययन कार्य पूरा किया। यहाँ निकोल नॉर्मल इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से शोध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किया और उसके बाद फ्रांस के पेरिस में एक बड़े बुद्धिजीवी के रूप में ये जो है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही कार्य किया है और फ्रांस में इनके 2 शोध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने के बाद ये बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, तो आइए इनकी पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। तो पुस्तकें लिखने के साथ साथ इन्होंने डिसकंस्ट्रक्शन अप्रोचेस के बारे में लिखा है, एक अवधारणा प्रस्तुत किया है डिसकंस्ट्रक्शन अप्रोच, या जिसे विखंडन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके लिए ये समाजशास्त्र में उत्तर आधुनिक सामाजिक चिंतक या विचारकों में ये प्रसिद्ध हुए। तो इनकी रचनाओं में प्रमुखतः स्पीच एंड द फिनोनिमा एंड अदर एसी, ये 1937 में इन्होंने लिखा था। स्पीच एंड द फिनोनिमा एंड अदर एसी 1937 में लिखे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में इन्होंने लिखा। तीसरी पुस्तक है राइटिंग एंड द डिफरेंस 1967 में इसे लिखा है। उसके बाद पोजीशन नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने 1972 में, और डिसमेनेशन नाम की पुस्तक 1972 में, ग्लास 1974 में, और द ट्रूथ इन पेंटिंग 1978 में, सॉरी 1078 लिखा है तो 1978 लिख लेंगे उसको। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन ये वो पुस्तकें हैं जिनका अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो जर्मन भाषा में हैं, तो अधिकांश पुस्तकें दूसरी भाषाओं में है। तो इसमें से कुछ कार्ड पुस्तकें हैं जो कि जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, तो ये वही पुस्तकें हैं। तो पुनः देख लेते हैं। स्पीच एंड द फेनोमेना एंड अदर एसे ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, पोजीशन, डिसमिनेशन और ग्लास, और द ट्रूथ इन पेंटिंग। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। इनमें से ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है वो व्याकरण पर है, और राइटिंग एंड द डिफरेंस इसमें इन्होंने विखंडन और अंतर के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। आइए इनकी पुस्तकों को जानने के बाद हम आगे चलते हैं, और इनकी रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने विखंडन का एक सिद्धांत दिया है। तो इन रचनाओं के बाद आइए हम इनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं और इनका क्या चिंतन है। तो इन्होंने एक विखंडन का सिद्धांत दिया है जिसे हम डिसकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका डिसकंस्ट्रक्शन का थ्योरी क्या है, मतलब व्हाट इज डिसकंस्ट्रक्शन। तो इसको जानने के लिए हम इसको समझते हैं कि मनुष्य के सामाजिक संबंध में भाषा का क्या स्थान है। भाई हम जैक्स डेरिडा को समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं, ये तो भाषाविद हैं। समाजशास्त्र में इनका क्या योगदान है, तो भाषा का समाजशास्त्र में क्या स्थान है। तो विखंडन की अवधारणा में जैक्स डेरिडा बताते हैं कि विखंडन की अवधारणा में भाषा का सीधा संबंध होता है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों में भाषा कहाँ से आ गई। दरिदा इसकी व्याख्या पश्चिमी दर्शन से करते हैं, जैसे कि इस दर्शन में वो एकात्मकता को पहचानना चाहते हैं। समाजशास्त्र में एकात्मकता की अवधारणा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अवधारणा में हर्बर्ट मीड का नाम आता है। महत्वपूर्ण स्थान है उनका। उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का सिद्धांत उन्होंने दिया है, और उस नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिखा है। तो इसके अनुसार आदमी के मस्तिष्क यानी माइंड, स्व यानी सेल्फ,
और समाज यानी सोसाइटी के बीच में अंतःक्रिया होती है। वास्तव में हर्बर्ट मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में स्व के विकास की समस्या को उठाई है। वे कहते हैं कि व्यक्ति के स्व यानी एकात्मकता का विकास समाज के स्थापित संबंधों द्वारा होता है। यह स्व का संबंध समाज के साथ कैसे होता है? तो स्पष्ट है, यह संबंध भाषा के माध्यम से होता है। मतलब हुआ यह कि भाषा एक शक्तिशाली माध्यम है और इसके कारण व्यक्ति अपने स्व को, अपने आत्म को, एकात्मकता को पहचानता है। भाषा और एकात्मकता पर दरिदा का एक दृष्टांत देखते हैं। रूसो के संबंध में देकर कहते हैं कि हम सबको प्रकृति की आवाज़ को सुनना चाहिए। प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही घटाने की आवश्यकता है। प्रकृति की पहचान उसकी पूर्णता में है। तो रूसो प्रकृति को पूर्णता मानते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य है। यह बच्चे को दूध नहीं पिला सकती क्योंकि इससे दूध नहीं आता। यह प्राकृतिक कमी है, अर्थात हुआ कि प्रकृति में भी स्वायत्तता नहीं है, उसके स्वभाव में अभाव है और इस स्वभाव को पूरक साधनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति में जो अभाव या कमी है और समाज उसे पूरा करती है, यह अभाव के एकात्मकता की चेतना भाषा द्वारा पूरी होती है। तो दरिदा कहते हैं कि मनुष्य को चेतना लाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम जो है वो भाषा के आईने से पूरी होती है। तो भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल मिलाकर दरिदा यह कहना चाहता है कि स्व की पहचान समाज से व्यक्ति को होता है। जैसा समाज होता है वैसी स्व की चेतना होती है, वैसा ही व्यक्ति का स्व होता है। इस चेतना को लाने का माध्यम भाषा है। भाषा का सरोकार पाठ यानी टेक्स्ट से होता है और हम पाठ को पढ़ते हैं। मान लीजिए महाभारत को पढ़ते हैं तो महाभारत का यह संपूर्ण विवरण हमारे पाठ है। शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी एक पाठ है और इस पाठ में कुछ अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अत्यंत अस्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में विखंडन का यह काम होता है कि जो अस्पष्ट है उसका अर्थ निकाला जाए और यदि अर्थ निकलता है तो वह कारण की कसौटी पर ठीक उतरता है कि नहीं उतरता है। यदि कारण की कसौटी पर अर्थ सही स्पष्ट होता है तो वह स्वीकार्य है और यदि स्पष्ट नहीं होता है तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक पर जो स्व या आत्मा का विकास है उसके संबंध में डेरिडा ने भी कहा है, स्व या आत्मा के विकास में लैंग्वेज यानी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम पाठ को एनालिसिस करते हैं और यदि उसका कारण, उसका भाव स्पष्ट होता है तो और कारण की कसौटी पर वह सही साबित होता है तो वह क्या होगा, वह स्वीकार्य होगा और यदि यह स्पष्ट है तो वह उसे स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं कि इन्होंने यानी जैक्स डेरिडा ने एक कोटेशन लिखा है और कोटेशन ये कहता है कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ये विखंडन का मतलब होता है मूल पाठ को उसके निर्देश, संकेत, अनिश्चितता आदि संकेत के संबंध में पढ़ना। ऐसा करते हुए यह देखना है कि उसमें से कौन से अर्थ स्पष्ट हैं और कौन सा अस्पष्ट। अस्पष्ट का अर्थ निकालना और तर्क की कसौटी पर लिखा हुआ है पर खरा नहीं उतरने पर अस्वीकार करना ही विखंडन है। तो जैक्स डेरिडा ने भी इस कोटेशन में वही कहा है कि हम जो कोई भी मूल पाठ पढ़ते हैं उसमें संकेत होती है, बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं उसमें जो अनिश्चितता को बताता है, जिसका अर्थ अस्पष्ट होता है। तो उन अस्पष्ट संकेतों को
हम तर्क के माध्यम से प्रयोग करते हैं, बार बार उसको प्रयोग करते हैं, और उसका जब अर्थ निकल आता है, जब वो सही अर्थ निकल आता है तो वह स्वीकार्य होता है, और जब अर्थ स्वीकार्य नहीं होता है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो फिर वह अस्वीकार कर दिया जाता है। और यही जो अस्वीकार करना है वह ही विखंडन है। तो विखंडन का मतलब है कि जो मूल पाठ है उसके संकेतों को, उसके जो वास्तविक अर्थ है उसको सही रूप में पहचानना है। यदि उसका सही अर्थ स्पष्ट होता है तो ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो यही जैक्स डेरिडा का विखंडन का सिद्धांत है, जिसमें जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब हम महाभारत देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वक्तव्य या वाक्यांश आते हैं जो संकेत के रूप में होते हैं। इन संकेतों का हम अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालने का प्रयास करता है, और यदि उसका वास्तविक अर्थ निकल पाता है, जन सामान्य के अनुसार अर्थ निकल पाता है तो वह स्वीकार्य है, और यदि उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो फिर उसको अस्वीकार कर देते हैं। और इसी थ्योरी को विखंडन में उन्होंने प्रस्तुत किया है जैक्स डेरिडा ने यहाँ शेक्सपियर की कुछ कहानियों का भी उल्लेख किया है कि शेक्सपियर की कहानियों में बहुत सारा संकेतात्मकता होती है, और इन संकेतों का मतलब शेक्सपियर ने क्या लगाया है और उनके पुस्तकों को पढ़ने वाले जन सामान्य लोगों ने उसका क्या अर्थ लगाया है, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि उसका जो अर्थ है, शेक्सपियर ने जो भी अर्थ लगाया है, क्या वास्तविकता के रूप में वह श्रोताओं तक पहुंच रही है कि श्रोताओं तक नहीं पहुंच रही है। तो यह भाषा का कार्य है, लैंग्वेज का कार्य है कि उसके अर्थपूर्ण रूप में वह जनमानस तक उनकी भावनाओं को, शेक्सपियर की भावनाओं को कहाँ तक पहुंचाए, जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करे। तो इस कोटेशन का यही मतलब है कि कोई भी संकेत है तो उसका अर्थ हमको स्पष्ट करना पड़ता है। यदि अर्थ स्पष्ट होता है तो ठीक है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो फिर वह अस्वीकार कर दिया जाता है, और अस्वीकार की इस कड़ी में वह अस्वीकार कर दिया जाता है, और इसी अस्वीकार करने को ही विखंडन मानता है, डीकंस्ट्रक्शन मानता है। डीकंस्ट्रक्शन का प्रयोग यहाँ जैक्स डेरिडा ने पश्चिमी जो सिद्धांत हैं उनको खारिज करने के लिए प्रयोग किया है। आइए हम आगे देखते हैं इसको, और इसके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हम निकालते हैं कि इन्होंने जो विखंडन की अवधारणा है या जैक्स डेरिडा ने जो भी अध्ययन किया है उसका क्या अर्थ हम समझें, क्या कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, या उनके विखंडन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है विखंडन। तो विखंडन की पहला नंबर पर हमने रखा है, विखंडन की अवधारणा से पश्चिमी विचारकों के संपूर्ण सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। तो जैक्स डेरिडा विखंडन की अवधारणा के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, तो पश्चिमी समाज में जो विचारकों ने जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को तर्क के माध्यम से वो प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो वास्तविक रूप में उसमें जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया है, उसमें जो भाषा है वह जन सामान्य तक उसी रूप में पहुंचता है, अथवा जन सामान्य उन भाषा के संकेतों का अलग अलग अर्थ निकालता है। तो विखंडन को प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य जैक्स डेरिडा का पश्चिमी विचारकों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को अस्वीकार करना था। दूसरा, पश्चिमी दर्शन में जो भी तत्व मीमांसा है वह दोषपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज का कार्य है वह अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती है, जिस रूप में प्रयोग किया गया है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए जो तत्व मीमांसा है पश्चिम के दर्शन में वह दोषपूर्ण है, ऐसा मानते हैं।
तीसरे नंबर पर रखा है विखंडन का अर्थ मूल पाठ को स्पष्ट और अस्पष्ट संदर्भ में देखना है। जैसा कि हमने अभी देखा कि विखंडन का अर्थ होता है कि जो भी पाठ प्रस्तुत है उसको उसमें क्या चीज स्पष्ट है, क्या स्पष्ट नहीं है, इसको देखना ही विखंडन का अवधारणा का मूल कार्य है, ऐसा जैक्स डेरिडा मानते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तत्व मीमांसा को रद्द करना है। पश्चिमी दर्शन की जो तत्व मीमांसाएं हैं उसको रद्द करना है, क्योंकि उसमें जो भाषा है वो व्याकरण के अनुसार तो सही होता है, किंतु जन सामान्य जब उसका प्रयोग करती है तो वह किस अर्थ में उसका प्रयोग कर रही है यह जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। और 5वें नंबर पर जैक्स डेरिडा ने रखा है कि दरिदा की अध्ययन विधि व्याकरण है, कि दरिदा ने अध्ययन की जो विधि है उनका वो व्याकरण पर टिका हुआ है, व्याकरण विधि उन्हें कहा जाता है। लेकिन जैक्स डेरिडा का कोटेशन है कि जैक्स डेरिडा जो है वो जब कोई भी चीज़ वो लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो ये मानते हैं कि मैंने यदि किसी चीज़ को लिखा है, किसी वस्तु के संबंध में, किसी घटना के संबंध में यदि लिखा है तो उस समय मेरी मन की स्थिति क्या थी, उस आधार पर मैंने लिखा था। अब वह जब जनता के पास पहुंचती है पुस्तकों के रूप में तो पढ़ने वाले का मन स्थिति उस समय क्या होता है, वह क्या उन परिस्थितियों को समझ पाती है कि यह किन परिस्थितियों में लिखा गया है और इसका क्या अर्थ है। यदि सही अर्थ निकाल पाती है, अर्थ स्पष्ट कर पाता है तो वह स्वीकार्य है, और यदि अपने हिसाब से वह अर्थ लगाता है, अर्थ अस्पष्ट कर पाता है, तो वही विखंडन की थ्योरी है। तो विखंडन की थ्योरी के माध्यम से जैक्स डेरिडा जो है वो उत्तर आधुनिकतावादी समाज में ये जाने जाते हैं, और इस प्रकार से उनका विखंडन का जो अवधारणा है जिसके कारण वो मीड के माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को लेकर उन्होंने जो विस्तार से चर्चा की है, तो स्व के विकास में उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और इस प्रकार भाषाविद के माध्यम से वो समाजशास्त्र में भी प्रचलित हुई। समाजशास्त्र में उनको उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री और उत्तर संरचनावादी समाजशास्त्रियों की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। तो जैक्स डेरिडा मुख्यतः भाषा शास्त्री हैं, भाषाविद हैं, उत्तर संरचनावादी हैं, संरचनावादी भी हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी में हम इसको विस्तार से पढ़ते भी हैं। तो छात्रों, यहाँ हमने पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के बारे में जाना, जैक्स डेरिडा के बारे में जाना, जैक्स डेरिडा ने के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना, जैक्स डेरिडा के प्रचलित या उनके अनुवादित अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के बारे में हमने जाना कि उन्होंने भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, विखंडन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, और वे समाजशास्त्र में भी अपने डीकंस्ट्रक्शनाइजेशन यानी डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस के कारण वो प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने पश्चिम के सिद्धांतों का विखंडन करना शुरू कर दिया, डीकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, और ये बोलते हैं कि उनका पुनः उनमें सुधार किया जाना चाहिए, और सुधार करने के बाद उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो मूलतः समाजशास्त्र में जैक्स डेरिडा को भाषाविद या व्याकरणविद के रूप में हम पढ़ते हैं, और समाजशास्त्र में इनका विशिष्ट स्थान है। भाषा को लेकर यह सामाजिक संरचना को समझने और सामाजिक संरचना को समझने के साथ समाज की व्याख्या करने में स्पष्ट करते हैं।